हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। रैशनल नंबर दोस्तों हम लोग आज निकालने वाले हैं। जब भी किन्हीं दो नंबर्स के बीच में आपको पूछा जाए कि रैशनल नंबर कैसे निकाला जाए, तो एकदम आसान सा तरीका से मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा। ऐसा तरीका से बताऊंगा ना कि आप ना पूरा जीवन भर याद रखिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखिए 1/4 एंड 1/2 मतलब 1/4 और 1/2 के बीच तीन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब आप लोग यहां से ना रैशनल नंबर को भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखा रहेगा रैशनल नंबर निकालना और हिंदी में लिखा रहेगा परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। हमको दोनों को लेकर के चलना है ताकि इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ सके और हिंदी वाले भी बच्चे समझ सके। क्लियर है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, एक बात का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। रैशनल नंबर आपको निकालने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए ना, कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले 1/2 लीजिएगा और इस नंबर को जो आपको बोला गया है उसको यहाँ पर सेम लिख दीजिएगा, ठीक है, प्लस का निशान देके। हमेशा 1/2 आगे में लिखिएगा। बहुत बच्चा लोग सोचता है ना यही वाला नंबर को आगे में लिखे, ऐसा नहीं किए, ठीक है ना। 1/2 हमेशा आगे रहेगा और जो दो नंबर को बोला है वो दो नंबर को हम लोग इस तरीक़ा से प्लस में लिखेंगे। क्लियर? फिर लिखेंगे 1/2, जैसे प्लस करते हैं तो इनका एलसीएम 4 आएगा। 4 से 4 गया, बचेगा 1 प्लस 2 का टेबल में 4 दो बार में, तो यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ 1/2 इंटू 3/4, ठीक है, होगा कि नहीं? दोनों को जोड़ेंगे तो, और जब इसको हम प्लस इंटू करेंगे तो 3/8 ये हमारा पहला रैशनल नंबर निकलेगा बच्चों, ठीक है। 3 बोला है ना, तो एक बार फिर से आपको फिर से 1/2 लेना है और फिर उसके बाद लिखना है 1/4 प्लस जो आंसर आया उसको लिखिएगा, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? सब कोई को समझ में आया? कॉपी में एकदम ध्यान देना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी में ध्यान देना है, माइंड इधर उधर कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो 1/2 लिखना है, 1/4 प्लस 1/4 मतलब पहला वाला नंबर, फिर प्लस जो आंसर आया उसको लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से 1/2 लिखना है। अब 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? तो 4 और 8 का एलसीएम हमेशा याद रखिएगा 8 होता है। अगर जो दोनों में बड़ा होता है टेबल में आ जाए तो एलसीएम होता है, लेकिन आपको अगर निकालना है तो आप इस तरीक़ा से निकाल भी सकते हैं। तो 4 का टेबल में 8 कितना बार? 2 बार। 2 को इससे इंटू करेंगे तो 2 आएगा। 8 का टेबल में 8 कितना बार? 1 बार। 1 को इससे इंटू करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो 1/2 फिर इंटू, दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आएगा? 5/8। जब आप इसको प्लस करिएगा तो कितना आएगा? 5/16। ये देखिए, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5/16 आएगा कि नहीं? तो ये दूसरा निकल गया। अब तीसरा कैसे निकालेंगे? तो फिर से आपको वैसे ही करना है, 1/2 लेना है, पहला नंबर को लेना है, फिर प्लस जो आंसर आया उसको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 1/2 लीजिए। 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? तो 16 आएगा। 4 का पाड़ा में 16 कितना बार? 4 बार। तो 4 यहाँ पे इंटू होगा। 16 का पाड़ा में 16 एक बार, तो 5 सेम निकल जाएगा, ठीक है ना भाई? क्लियर? अब यहाँ 1/2 इंटू इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 आएगा और ये 16। तो बच्चों आपका आंसर आएगा 9/32। ये आपका हो गया तीसरा रैशनल नंबर। सब कोई को समझ आया? अच्छा से क्लियर हुआ? ओके है? सबको एक बार हाथ उठा करके बोलिएगा, ठीक है ना, कि जी हाँ सर, अच्छा से समझ में आ गया। तो बच्चों देखिए, ये आपको अगर बोलता है 3 ठो परिमेय संख्या निकालने, 4 ठो, 5 ठो, जैसा भी बोले, तो आपको इसी तरीक़ा से उसको निकालना है। क्लियर हुआ? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या चाहिए कि माइनस का 3/4 और 9/2 के बीच में दो परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम आपको सिखाए थे, पहले 1/2 लेना है,
फिर जो नंबर का बीच में निकालने बोला -3/4 और +9/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? क्लियर। फिर आपको 1/2 को सेम लिखना है और इसका एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 4। 4 और 4 गया बच्चों, बचेगा कितना? -3 प्लस 2 का टेबल में 4 डिवाइड करेंगे 2 बार में तो यहाँ 18 आएगा। फिर यहाँ 1/2 देखिए प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, तो 18 में 3 गया, कितना बचेगा? 15 और यहाँ पे 4। ठीक है, साइन तो प्लस का है इसीलिए बड़ा का आगे जो साइन है वाला लग जाता है। फिर दोनों को जब आप इंटू करिएगा तो कितना आएगा? 15/8। तो ये पहला रेशनल नंबर हमको पता चला। दूसरा रेशनल नंबर के लिए फिर से 1/2 लेना है और जो पहला वाला नंबर है -3/4 और प्लस करके जो लास्ट में हम लोग का आंसर आया ये वाला। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? ओके, अब आपको क्या करना है? 1/2 सेम लिख देना है बच्चों। 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 आएगा। 4 का टेबल में 8 2 बार में, 2 को इससे इंटू करिएगा -6। 8 और 8 कैंसिल, बचेगा 15। यहाँ 1/2 इंटू 15 में 9, 15 में 6 गया 9 और यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो 9/16 ये आपका दूसरा रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? समझ आया ना? ओके, तो -3/4 और 9/2 के बीच में 2 परिमेय संख्या हम लोग इस तरीक़ा से निकाल लेंगे। ठीक है ना? अब देखिए 2 परिमेय संख्या बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले तो हम लोग तो निकाल सकते हैं आसानी से। लेकिन ना बच्चों, अगर मान लीजिए कि आपको बोल देगा कि 10 परिमेय संख्या बताओ, ठीक है, बोल देगा 6 ठो बताओ, बोलेगा 20 ठो बताओ, 30 ठो बताओ, तो बच्चों अगर ऐसे हम लोग वो सब क्वेश्चन को बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा लेट लग जाएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है, उसके लिए एक तरीका है, जो तरीका काफ़ी बच्चे को समझ में नहीं आता। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन का हिसाब से हम कैसे आपको बता रहे हैं, एकदम बेस्ट तरीका से आप लोग समझ सकते हैं उसको। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है कि 1/3 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्या मतलब 5 तो रेशनल नंबर आपको बताना है। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो पहले वाला तरीका से भी बना देंगे, कोई गलती नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर दोस्तों आपको बोला जाए 5 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, 20 परिमेय संख्या, तो इसका आसान तरीका क्या है पता है? देखिएगा ध्यान से। 1/3 और 2/3 है ना, पहले नीचे वाला का हम लोग क्या करेंगे ना, एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम तो 3 ही आएगा, लेकिन हमको 5 परिमेय संख्या बोल रहा है तो हम ना एक बड़ा नंबर ले लेते हैं जो दोनों से डिवाइड हो। तो दोनों से डिवाइड को दोस्तों कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसमें हम 3 को क्या करेंगे ना, 6 बना देंगे। ठीक है ना? क्लियर? तो 3 को 6 बनाने के लिए हमको 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 2/12 होगा कि नहीं होगा? सॉरी, 2/6 आएगा बच्चों, 2/6। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले अच्छा से समझिएगा, हड़बड़ाना नहीं है एकदम। देखिए 1/3 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो हम लोग इसको एलसीएम का तरीका से कैसे निकालेंगे? तो 3 का एलसीएम मान लेते कोई ऐसा नंबर जो कट रहा हो तो 6 आएगा। ठीक है, तो 6 जब आपके 6 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, ऐसा नंबर लीजिए ना जो 3 से कट जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नंबर ले लिए जो नीचे वाला दोनों से कट जाता है। कौन सा नंबर है? 6। तो अब हम 1/3 को 6 बनाना है, तो मतलब 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो नीचे 2 से किए तो ऊपर भी 2 से करिएगा, तो 2/6। फिर बच्चों हमारा पास क्या आता है? 2/3। अब इसको भी 6 बनाना है, तो यहाँ भी 2 का इंटू, यहाँ भी 2 का इंटू, तो यहाँ कितना हो गया बच्चों? तो 4/6। हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, समझ आया यहाँ पर सब कोई को? क्लियर है? ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 और 4 के बीच में केवल एक ही तो रेशनल नंबर आएगा, 3/6 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन हमको 5 तो पूछा है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो 1/3 ले लेंगे और अपना मन से ना कोई बड़ा नंबर लेंगे जो कि कट जाता है। तो जैसे हम लोग अपना मन से ले लेते हैं 18, तो 3 को बच्चों क्या बना दीजिए? 18 बना दीजिए। तो 6 का गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 6 इधर भी 6, तो आंसर आपका कितना आएगा? 6/18। ठीक है, अब यहाँ पे 2/3 था, ठीक है ना? अब 2/3 है बच्चों, तो इसको भी 18 बनाने के लिए इधर भी 6 इधर भी 6 का इंटू,
तो यहाँ आया 12/18। अब देखिए, अब 6/18 और 12/18 बहुत सारा नंबर है इसके बीच में, है कि नहीं है? देख लीजिए, तो यहाँ 6/18, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18, 12/18। देखिए इन दोनों का बीच में कितना नंबर आया, 1 2 3 4 5, आया कि नहीं आया? और हमको पूछा भी कितना नंबर था, 5 ही नंबर। ठीक है, अब आप में से बहुत जन सोच रहे होंगे कि बहुत हार्ड है ना, बहुत हार्ड है, समझ में बिल्कुल नहीं आया सर। कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जाम्पल से और हम लोग समझ लेंगे, लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो 2 से 3 बार इस चीज़ को देखिए, समझिए, सुनिए कि हम क्या बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1/3 ये 2/3 है। ठीक है, मान लीजिए कि हम एलसीएम ले लिए हैं 6, ऐसा नंबर। तो जब हम 6 लिए तो दोनों का बीच में एक ही तो रेशनल नंबर आया ना बच्चों। देखिए 2/3, 2/6, 3/6, 4/6, हमको 5 चाहिए, इसीलिए हम ना और बड़ा नंबर ले लिए, 18 ले लिए। अगर मान लीजिए बच्चों हमको इसी में ना 7 8 ठो 10 ठो चाहिए रहता, तो हम और बड़ा रेशनल नंबर का लिए और बड़ा ले लेते एलसीएम। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पे 24 ले लिए एलसीएम, तो यहाँ पे देखिए 1/3 को 24 बनाना पड़ेगा, तो कितना इंटू करेंगे, 8 का, इधर भी 8 का, तो कितना होगा 8/24। और यहाँ 2/3 है बच्चों, इसको भी 24 बना दीजिए, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो ये कितना हुआ 16/24। अब 8 से लेके 16, तो 8 से लेके 16 कितना नंबर होगा बच्चों, 9/24, 10/24, 11/24, 12/24, 13/24, 14/24, 15/24, 16/24। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो रेशनल नंबर आपको पता चल गया। तो आप जितना बड़ा एलसीएम लीजिएगा आपको उतना उसी का अंदर रेशनल नंबर पता चलते जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो ओके, तो पूरा डिटेल हम इसमें अच्छा से समझाए हैं रेशनल नंबर का, ठीक है ना। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है बच्चों तो आप कमेंट करके पूछिएगा, बताइएगा कि जी हाँ सर हमको नहीं आ रहा है, क्या आप सेकंड वाला को और 1 बार या 2 बार बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। क्लियर है? तो ओके, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगा होगा बच्चों कि नहीं सर हमको समझ में आ रहा है सारा चीज़, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट भी करिएगा कि जी हाँ सर समझ में आ रहा है। और कोई चैप्टर अगर आपका डाउट है तो वो भी हमको बोलिएगा, ठीक है ना। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।